सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप सबको इंफॉर्मेशन है कि अगर आज के टाइम पे आपको किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आफ्टर 12th एग्जाम लेना तो आपको सीयूटी एग्जाम अपीयर करना पड़ेगा। लेकिन इस साल 2025 में इस बार सीयूटी एग्जाम में काफी चेंजेस आने जा रही हैं। जैसे कि यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी ने कल ही कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई हैं। उस इंफॉर्मेशन में यह बताया गया है कि 2025 में जो आपका सीयूटी एग्जाम होने जा रहा है उसमें काफी ज्यादा चेंजिंग है। सबसे बड़ी जो चेंजिंग सीयूटी एग्जाम में आ रही है वो ये है कि 2025 में जो सीयूटी एग्जाम आप स्टूडेंट्स का होगा वो सीबीटी मोड पे होगा। सीबीटी मोड मींस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है, जबकि 2024-2003 साल से जो एग्जाम हो रहा है आपका सीयूटी वो ऑफलाइन मोड पे था। लेकिन 2025 में सबसे बड़ी चेंजिंग सीयूटी के लिए ये आ रही है कि आप सभी बच्चों को प्रिपेयर होना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन सभी 12th अपीयर स्टूडेंट्स के लिए है, उनके पेरेंट्स के लिए, ताकि उनको मालूम होना चाहिए कि वो जो अब सीयूटी एग्जाम अपीयर करने वाले हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज की एडमिशंस के रिगार्डिंग, तो वो एग्जाम उनको सीबीटी मोड पे देना पड़ेगा। इसके साथ ही बहुत सारी इसमें भी कुछ चेंजिंग्स इंफॉर्मेशन बताई गई हैं यूजीसी चेयरमैन के द्वारा। जैसे कि सबसे पहले तो ये बताई गई कि आपका जो एग्जाम होगा सीबीटी मोड पे होगा। दूसरी जो चेंजिंग आ रही है वो इसमें है कि जो सीबीटी मोड आपका एग्जाम होगा वो 1 आवर का एग्जाम होगा, यानी कि 60 मिनट्स का एग्जाम होगा। और इस 60 मिनट्स के एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चंस अपीयर होंगे और उसमें कोई चॉइस नहीं होगी। जैसे कि पहले एग्जाम जो 2024-2023 था उसमें रियल अबाउट 75 समथिंग क्वेश्चंस और उसमें आपको ऑप्शंस रहते थे कुछ करने के लिए। बट इस साल 60 मिनट्स का एग्जाम रहेगा सीबीटी मोड और उसमें आपको 50 क्वेश्चंस होंगे और वो आपको 50 के 50 क्वेश्चन अपीयर करने हैं और ईच क्वेश्चन मार्क्स जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। दैट मींस आपका जो टोटल एग्जाम होगा सीबीटी मोड 1 घंटे का 50 क्वेश्चन का वो रहेगा आपका 250 मार्क्स का। इसके साथ जो बड़ी चेंजिंग इसमें 1 मार्क्स आपका कटना जाएगा, जहां नेगेटिव मार्क्स भी रहेगा इस बार एग्जाम में, जिसमें आपका एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 1 मार्क्स जरूर कट सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये निकल के बताई जा रही है यूजीसी के द्वारा कि ऑलरेडी जो आप एग्जाम दे रहे थे सीयूटी जिन्होंने 2023 में अपीयर किया जिन स्टूडेंट्स ने और उसका जो 24 में दिया या 25 में जो चेंजिंग आने जा रही है वो चेंजिंग ये आने जा रही है आपकी कि इस बार जैसे कि 2024 में आप 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स दे सकते थे, लेकिन इस बार जो आपको उसको कम कर दिया गया है एक सब्जेक्ट, आप इस बार मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे पाएंगे वो 5 सब्जेक्ट्स में अपीयर कर सकते हैं। ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या होता था कि जैसे 2023 की बात करें हम, वहां पे आपको 7 क्वेश्चन पेपर देने पड़ते थे, लेकिन इस साल आपको सिर्फ 5 ही देने हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट न्यूज बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज ये है कि जिन भी मार्क्स में, जैसे कोई बच्चा अगर नॉन मेडिकल में अपीयर कर रहा है 12th या कोई मेडिकल में कर रहा है या कोई स्टूडेंट कॉमर्स या आर्ट ह्यूमैनिटी में है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो डोमेन सब्जेक्ट चुनना है तो आप जो 4 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अपने सब्जेक्ट के मुताबिक सिर्फ वही एग्जाम चूज कर सकते हैं। आपने जैसे कि कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का है अगर वो बच्चा ह्यूमैनिटीज का एग्जाम देना चाहता है तो वो उसको भी चूज कर सकता है। यानी कि इसमें भी स्टूडेंट को काफी फ्रीडम दी गई है कि सिर्फ जिस एग्जाम में आप पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम आपके पैटर्न ऑफ आपके जो भी स्ट्रीम्स है उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा पेपर दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने वो सब्जेक्ट 12th में अपीयर किया होना चाहिए। उससे बड़ी इंपॉर्टेंट एक और चेंजिंग आ रही है, जैसे कि 2024 में 2024 सीयूटी में जो डोमेन सब्जेक्ट थे आपके वो 29 थे, उसको भी इस बार बच्चों को आसान करने के लिए डिक्रीज कर दिया गया है और डिक्रीज करके कम करके वो सिर्फ आपके डोमेन सब्जेक्ट इस बार होंगे सिर्फ 23 सब्जेक्ट होंगे। तो ये ध्यान भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है अभी कि इस बार डोमेन सब्जेक्ट 29 नहीं होंगे। 2025 में जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो वहां पे आपके जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे वो आपके 23 होंगे। तो मेन ये इंफॉर्मेशन, जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए यही थी। और दूसरी चीज आपको बता दूं, जो आपका जनरल पेपर होता था उस जनरल पेपर का नाम भी चेंज कर दिया गया है। इस बार आप कंफ्यूज मत होइएगा, जनरल पेपर का जो नाम दिया गया है उसको नाम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम दे दिया गया है और वो एग्जाम भी आपका 1 और 60 मिनट्स का ही होगा। बड़ी अपडेट्स थी यूजी एस्पिरेंट्स के लिए और जैसे जैसे अभी कुछ नई इंफॉर्मेशन सीयूटी बच्चे और पेरेंट्स के लिए आएंगी वैसे वैसे हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा 12th स्टूडेंट अपीयर स्टूडेंट्स को सीयूटी की इंफॉर्मेशन डेली रूटीन पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।